पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालां मलालपृष्ठः शनसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं वृत्यार्थं प्रणतपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदोषितयजेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठयार्यवचसा यदगादरेण्यम् मायामृगमदयिप्तयेप्सितमन्वधावत वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कांति सितामृषित निंदित शारदेन्दु यत्रैकतो विलसितांग सितांग शोभाम् वृंदावने कृतया मुनगांग संगं राधा मुकुंद जुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुंद जुगलं तदहं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देखिए, भागवतकार ने इस भागवत कथा स्थल पर पधारने के उपरांत श्रोता और वक्ता के लिए दो कार्य नियुक्त किया कि दो काम आप जरूर करें। आए तो चुप भी न बैठे, वाणी गुणानुकथने। वाणी का प्रयोग भगवान के गुणानुवाद के लिए कीजिए। अश्रवणो कथायां, कान से अगर कोई गाली दे रहा है तो उसको मत सुनिए, उसका काम है उसको बकने दीजिए अपना। आप केवल जो सुनने योग्य विषय है उस भगवान की अमृतमयी कथा को ही सुने, क्योंकि संसार में देखने के लिए भी बहुत कुछ है और सारी गलती नेत्र करता है, लेकिन एहसास करते वक्त तो होता नहीं है। अंत में जिसने गलती किया दंड भी उसी को मिलता है। नेत्र ने देखा, प्रहार पीठ पे हुआ, लेकिन पीठ नहीं रोती है, आंखों से आंसू गिरता है।
आंसू आंख से गिरता है। तो इसलिए कथा स्थल पर आए हैं तो हम कम से कम अगर देखने योग्य भगवान का जो ये चित्र लगा हुआ है इस पर अपनी दृष्टि रखें, सुनने योग्य भगवान का जो गुणानुवाद है उसको सुना जाए, और जो कहने योग्य है तो भगवान का नाम लिया जाए एक दो बार, क्योंकि यदि हम भगवान का नाम इस कथा स्थल पर आकर के नहीं लेंगे तो कहते हैं कि अन्न क्षेत्र कृतम पापम, अन्न क्षेत्र कृतम पापम, अगर अन्य स्थान पर पाप किया गया तो तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, वो अगर किसी तीर्थ स्थान पर आप चले गए तो वहां जाने के बाद उस समय तक का संचित पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि हम तीर्थ क्षेत्र में पहुंच गए तो तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्य, अगर तीर्थ क्षेत्र में पहुंच करके कोई अनैतिक काम किया गया, दुष्कर्म किया गया, भगवान ने जिन अंगों को हमको दिया अगर उन अंगों को हम लोग भगवान को समर्पित नहीं किया, उन अंगों को देने में अगर हमने कोताही किया तो भगवान उस अंग को हमको नहीं देते हैं। तो जब भगवान का नाम हमारे आचार्य जी लोग लेते हैं, हम भी एक आध बार कोशिश करते हैं लेने के लिए, अगर उस समय हम मूक रहेंगे, जानते हैं क्या परिणाम होगा? अगले जन्म में जिह्वा रहेगी, स्वाद तो आपको मिलेगा खाने का, चाहे आप शाकाहारी रहे चाहे मांसाहारी, स्वाद आपको मिलेगा, लेकिन फिर जीवा से राम का नाम आपको नहीं आएगा। संसार में जितने भी जीव हैं 184 लाख योनियां हैं, जिसमें दो ही प्राणी है जिसको बोलने की शक्ति भगवान ने दिया। एक का इच्छा होते हुए भी उसने मोक्ष नहीं मांगा। कल हमारे प्रोफेसर साहब ने जब बात रखी, मैं समझ गया कि आज इनका भाव जग गया है। देखिए, भागवत की कथा भावगत है, अगर भाव नहीं है तो कथा तो बहुत होती है। आपने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म रुचि राम पद यह वरदान नयान। ये तो मानस का अंतिम सोपान है। प्रारंभ में मानस में तुलसीदास ने क्या लिखा कि मैं इसको दूसरे के लिए नहीं लिख रहा हूं, अगर दूसरे लोग लाभ ले लें तो उनके जीवन की उपयोगिता उनके कर्म से है, लेकिन स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने रघुनाथ की गाथा अपने आनंद के लिए ले रहा हूं। तो इस आयोजन से शालिग्राम जी को, नंदलाल जी को, राजेश जी को क्या मिलेगा ये जाने भाई, इनका प्रयास जाने, लेकिन मुझको तो सबसे बड़ा आनंद मिलेगा, इनके बहाने मुझको भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा है। और मेरा पुनर्जन्म अगर होगा हुआ मानव का तो कम से कम बोलने की शक्ति मिलेगी, भगवान का नाम लेने का। नहीं तो अन्य जन्म में अगर जन्मेंगे तो क्या होंगे जाने, कुएं का मेढक। जो भगवान का नाम नहीं लेता है उसका जब पुनर्जन्म होता है तो कुएं का मेढक होता है। तो आइए दो बार भगवान का नाम ले लिया जाए, फिर जैसे उनकी कृपा होगी। कथा तो अपनी कथा स्वयं कहते हैं, स्वयं ही सुनते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे
आइए देखिए, कल कथा विश्राम के बाद जब मैं घर जा रहा था तो प्रधान श्रोताओं के मध्य में विराजमान नंदलाल की पत्नी जी ने एक प्रश्न किया था। प्रश्न इनका एकांगी था, इनके लिए था, लेकिन उत्तर हम सर्वांगी बना रहे हैं, सब लोग इसको जान लें। अगर दैत्य वंश में जन्म लेकर के इस कार्य को अगर दैत्य वंश कर रहा है, अगर हमारी सनातन व्यवस्था से एक दैत्य वंश का व्यक्ति ओतप्रोत होकर के उस व्यवस्था को करने को तत्पर है, तो हम सनातन धर्म में हिंदू होकर के, ब्राह्मण होकर के उस व्यवस्था से अपने को क्यों काटने का प्रयास कर रहे हैं? क्रिया एक, प्रक्रिया दो। हिरण्याक्ष जब मरा तो देखिए, हम तो आपको कहानी बता देते हैं, कहानी आप सुन लेते हैं। जीवन में उस स्त्री से इस कष्ट की अनुभूति लीजिए जिसके सामने उसका बच्चा मर जाए। इस दर्द को वाणी से नहीं व्यक्त किया जा सकता, यह अनुभूति का विषय है। जिस समय असुर कुल में यह सूचना पहुंची कि भगवान ने अपनी पत्नी को ढूंढा, काम तो यही था ना, पृथ्वी किया अन्वेषण, और उस अन्वेषण के बहाने उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। कथा क्या इंगित करती है कि सदैव अपनी पत्नी पर, एक नारी ब्रह्मचारी रहो, दूसरे की पत्नी को माता के समान समझो। जो मां के समान नहीं समझा जाएगा, जिसके जीवन में मां के समान पर नारी नहीं रहेगी, उसका ह्रास, उसका अंतिम संस्कार ऐसे ही होता रहेगा। वो कभी भगवान उसका वध करेंगे, मुक्ति नहीं देंगे। वध और मुक्ति में अंतर है। वीरगति उसको मिलती है जो सेना में जाकर के मर के रण क्षेत्र में जो मरता है, उसको वीरगति प्राप्त होती है, और हमको आपको अधोगति भी नहीं मिलती। मरते तो सभी है ना। तो जब दिति विलाप करने लगी तो हिरण्यकश्यप आया, और हिरण्यकश्यप ने अपने मां को समझाना शुरू किया कि देखो मां, तू रुदन मत कर। क्यों? क्योंकि संसार ये मरणशील है। इस मृतलोक में जो आया है सब मरेगा, शाश्वत कोई नहीं है। लेकिन ये कहना समझाना बड़ा आसान है, और जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। तो थोड़ी देर के लिए धैर्य रखा दिति ने, और जब देखा कि मेरी मां कुछ धैर्य धारण कर रही है, तो उस धैर्य को अस्थायित्व देने के लिए उसने दूसरी बात कही। कहा, मां तू एक वीर पुत्र की जननी है, अगर तुम्हारा एक पुत्र गया तो एक तो है ना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अपने भाई की व्यथा को भागवत की कथा सुनकर के दूर नहीं करूंगा, लेकिन व्यथा को मैं भी दूर करने के लिए एक दूसरा उपाय करूंगा। वो उपाय क्या होगा? कहा, रुधिरम प्रियंग तर्पयिष्ये, मैं भी तर्पण करूंगा। तर्पण माने अपने पितरों को याद करना, उनके प्रति श्रद्धा के भाव को व्यक्त करना। श्राद्ध ये है, हम अपने पितरों के प्रति जो श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं, ये श्राद्ध है। अगर श्राद्ध को छोड़ दिया तो हमारी श्रद्धा हमारे पितरों से दूर हो गई। इसलिए जब तक जिए तब तक श्राद्ध करना चाहिए, अथवा जो मैंने बताया, हमारी करने की सामर्थ्य ना हो तो श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सामर्थ्य अगर है तो श्राद्ध व्यक्ति को करना चाहिए। श्रद्धया जत क्रियते तत् श्राद्ध, जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। तो हिरण्यकश्यप ने मां को समझाया कि देखो, मैं रुधिर से तर्पण करूंगा, क्योंकि मेरे भाई को रक्त ही प्रिय है।
तो माँ का दुख तो थोड़ा दूर होगा, हल्का हो गया। और उसके बाद पहुंचाओ अपनी अर्धांगिनी के पास, कयाधु के पास। कयाधु के पास पहुंच करके उसने कहा कि देखो प्रिय, भाई को जो भय से दूर करे उसी का नाम है भ्राता। तो भाई तो मेरा रहा नहीं, उसका भय तो दूर करना रहा नहीं। हाँ यह है कि भाई का जिसने वध किया, उस बधिक से मैं भाई के किए गए इस वध का बदला लेना चाहता हूं। इसलिए मैं जा करके तपस्या करूंगा और तप केवल शक्ति का अर्जन करूंगा, और मैं अपने दुश्मन को कमजोर करूंगा। तो पत्नी ने पूछा कि बताओ उस अपने दुश्मन को कमजोर कैसे करोगे? किस विधा में कौन सा कार्य तुम करोगे कि तुम्हारा दुश्मन कमजोर हो जाएगा? उसने कहा भैया ने जो गलती की वो गलती मैं नहीं करूंगा। मेरे भाई ने पर नारी चुराई तो मैं किसी की स्त्री को चुराऊंगा नहीं। लेकिन हम जिससे विष्णु का संवर्धन होता है, देवताओं को जिससे शक्ति प्राप्त होती है, मैं उसी कार्य को बंद करवा दूंगा। तो यज्ञ क्यों की जाती है? यज्ञ इसीलिए की जाती है कि यज्ञ के माध्यम से जो हम लोग हवन करते हैं, यह देवताओं को हवि जो प्रदान की जाती है, ये उनका आहार है। तो अगर किसी को आहार से वंचित कर दिया जाए, भोजन किसी को न दिया जाए, तो क्या वो स्वस्थ होगा? निश्चित है कि वो स्वस्थ हो जाएगा, क्षीण हो जाएगी उसकी शरीर की व्यवस्था। तो कहा कि मैं अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दूंगा कि यांग यांग ग्रामान द्विजान तांग तांग ग्रामान संदीपजन, जिन जिन गांवों में द्विज हो, सत्कर्म करने वाले हों, इनको जलवा दिया जाए, फुकवा दिया जाए, तो रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सत्कर्म नहीं होगा तो विष्णु का संवर्धन नहीं होगा। दोनों कार्यों की योजना को बना करके हिरण्यकशिपु चला गया। इसको यही अब जाने दीजिए, हम आपकी बीच की कथा को बता करके फिर उसको उत्तर में याद करेंगे। आपने कल देखा मनोवर शत्रुपा की, चाहे दीर्घ सही चाहे सूक्ष्म सही, आपने दो कन्याओं की सृष्टि की व्यवस्था को थोड़ा सा सुना। जो तीसरी कन्या थी जिसका नाम था प्रसूति, तो प्रसूति को ले जाकर के दक्ष प्रजापति के साथ उसका विवाह जो है वो संपन्न कराया गया। यथा नामो तथा गुण। दक्ष माने निपुण या चतुर, प्रवीण। प्रजापति माने संतान के उत्पादन में। तो दक्ष प्रजापति मतलब जैसे आजकल के फर्टिलिटी सेंटर चलते हैं, इस प्रकार से मतलब वो संतानों को उत्पादन करने में प्रवीण था। और उसकी जो व्यवस्था बनी तो मनु और शत्रुपा की तीसरी कन्या प्रसूति के साथ उसका संयोग बना। आज उसी के नाम पर जहां बच्चे पैदा होते हैं उसका विशेष का नाम भी प्रसूतगिरी रखा जाता है। और यह व्यवस्था दक्ष प्रजापति की मन में भी थी कि अनपत्यस्य गतिर्नास्ति। अभी तक कि पहले ये फार्मूला नहीं लागू था, यही फार्मूला लागू होगा जो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले ये फार्मूला नहीं था। तो उन्होंने सहस्त्र पुत्र पैदा किया और उन पुत्रों को पुण्नाम नरकंत्रायति पुत्र के व्यवस्था में उत्पन्न करने के बाद कहा कि आप लोग जाओ गृहस्थ आश्रम का आश्रय लो, सृष्टि का संचालन करो, व्यवस्था आप आगे बढ़ाओ। जब वो सब चले गृहस्थ जीवन की तरफ
तो रास्ते में देवर्षि नारद जी उनको मिल गए और नारद जी ने सहस्त्र बच्चों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पूर्व कहा कि देखिए हमारे 10 प्रश्न हैं, यदि आप 10 प्रश्नों का समाधान दे दें तब तो आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, अन्यथा मैं तो यही कहूंगा कि संन्यासः सर्वथा सुखम। यही बात आत्मदेव को भगवान ने भी समझाया था ना, जब उन्होंने कहा कि बलात् संततिर देह में, तो उन्होंने कहा कि 7 जन्म तुमको संतान नहीं है, आज बलात् की बात करते हो। कहा कि सगरो दुःखमापन्न, तुम एक संतान की बात करते हो, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, फिर भी उनको दुख मिला, सुख नहीं मिला बच्चों से, तो क्या करोगे संतान लेकर के? संन्यासा सर्वथा सुखम, सबसे बड़ा सुख कहां है? संन्यास। लेकिन आप जानते हैं संन्यास में कौन जाएगा? जो घर से दुत्कार दिया जाए वही सन्यासी हो सकता है, या जिस पर बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो, जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो, या तो वो सब कुछ सारी व्यवस्था रहते हुए सन्यास ले लेगा, और नहीं तो जो घर से ठुकरा, जिसका कोई आश्रय नहीं, उसका आश्रय परमात्मा। तो हम आपको 2-4 प्रश्न बता रहे हैं, उनका समाधान भी बता देंगे। 10 प्रश्न बताने में तो फिर बहुत टाइम लगेगा, फिर कथा जो है यहीं रह जाएगी। उन्होंने कहा ऐसा है कि आप बताइए वो कौन सा मकान है जिसमें घुसने का रास्ता तो है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है? तो आप देखिए ये जो गृहस्थ जीवन में है, इसको आप स्वीकार तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन का जो ये झमेला है, इसको छोड़ना जो है वो उतना ही कठिन है। दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, वो कौन सा मकान है जिसमें 10 दरवाजे हैं? तो आप ही का मकान है, इसमें 10 इंद्रियां हैं, ये 10 दरवाजे ही हैं। सारी व्यवस्था उन्होंने शरीर के अंदर ही समझाने का प्रयास किया। कहा वो कौन सी नदी है जो उभयगामिनी है, दोनों तरफ बहती है। तो हमारा मन ही दोनों तरफ चलता है, आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है। इस प्रकार से नारद जी को बताया। नारद जी तो 2-4 प्रश्न जो समझ में आया, उसके बाद घूम चले आए। कहा भैया मेरे बस की बात नहीं है। कहा जब तुम इसका समाधान नहीं जानते तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश मत लो। सब लोगों को भिक्षा मार्गो प्रदर्शिता, भिक्षुक बना दिया, सब चलेंगे, सन्यासी हो गया। कुछ दिन के बाद जब ये बात नारद जी का कृत्य दक्ष प्रजापति को पता चला, तो दक्ष प्रजापति ने सोचा कि इन्होंने मेरे बच्चों को जिस दायित्व को मैंने दिया था उस दायित्व से वंचित कर दिया, इसलिए देवर्षि नारद जी को श्राप दे दिया कि देवर्षि नारद आपने मेरे बच्चों को भिक्षा मार्ग प्रदर्शन दिया, तो आप जाओ, कहीं भी स्थिर नहीं रहोगे। काल का अंतर है, ये की त्रेता की कथा है जिसमें जो नारद जी नारायण को श्राप दे सकते हैं, भगवान राम को श्राप दे सकते हैं, क्या उनको आप अक्षम मानते हैं? अक्षम नहीं, कहते हैं सक्षम व्यक्ति अगर माफ कर दे तब तो माफ करना कहा जाएगा, और जब हम खुदा ही अक्षम है तो हम किसको माफ करेंगे? नारद जी सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी इस श्राप को उन्होंने आशीर्वाद मान के कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपयोगी कार्य जो है आज दक्ष प्रजापति ने हमको दिया, क्योंकि 2 चीजें अस्थायित्व पाने पर विनष्ट हो जाती हैं। स्थिर जल जो है वो दूषित हो जाता है, जल फ्लोटिंग होना चाहिए, और संत जो है उसको भी चलताऊ होना चाहिए। संत अगर स्थिर हो गया तो उसका संतत्व जो है वो समाप्त हो जाता है।
किसी ने बताया कि हंसों के लहड़े नहीं, हंस लहड़ में नहीं चलते, दो चार हंस एक रहता है, उड़ जा हंस अकेला। तो हंसों के लहड़े नहीं और सिंहों की नहीं पास, सिंह पंक्ति में नहीं चलते हैं। और साधु न चले है जमात, साधुओं की जमात नहीं होती है, साधु अकेला चले। तो नारद जी ने इसको अपने जीवन में उपयोगी माना और उसको रख लिया। कुछ दिन के बाद इनके मन में आया कि चलो अब हम जो है अब पुत्र पैदा ही नहीं करेंगे। जब पुत्र को इस तरह से दिग्भ्रमित कर दिया जाता है तो अब हम कन्याओं को पैदा करेंगे। तो देवर्षि नारद जी के इस कृत्य के बाद दक्ष प्रजापति के यहाँ 60 कन्याएं पैदा हुई। 60 कन्याओं का जब इन्होंने विवाह करना प्रारंभ किया तो दक्ष प्रजापति ने एक फार्मूला लगाया, जो ही मैंने कहा कि आपको वो फार्मूला हम देने चल रहे हैं। उन्होंने कहा हम लोग जाते हैं तो वर पक्ष दहेज की डिमांड करता है ना, अपनी कन्या का विवाह करने जाइए तो डिमांड होती है। इन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी कन्या को अगर दूंगा तो दहेज मैं लोगों ने कहा भाई आपका दहेज क्या रहेगा? कहा पुत्र का धर्मयाश्रित्य, मैं धर्म का आश्रय लूंगा, धर्म की दक्षिणा लूंगा। पुत्र का धर्मयाश्रित्य अपिभात्रमती नृप। सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते हैं कि अय नृप, अय राजन, जब दक्ष प्रजापति अपनी कन्याओं का विवाह करना प्रारंभ किया तो अपने सुयोग्य जामाताओं से कहा कि मैं अपनी कन्या तभी दूंगा कि जब आपका ज्येष्ठ पुत्र जो है वो मेरे और दोही कर्म का अधिकारी बने, क्योंकि मेरे लड़के तो संन्यास्त हो गए। सन्यासी किसी के काम धाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सन्यास लेने के पहले अपना काम खुद करके तब सन्यास लेना चाहिए, यह सन्यासी धर्म है। तो कहा कि इस तरीके से उन्होंने 13 कन्याएं तो धर्म को दे दी गई और 27 दी गई चंद्रमा को, जो अश्विनी से रेवती पर्यंत जो आप देखते हैं उनकी सब कन्याएं हैं। तो